दुनिया को मौत के मुंह में धकेल रहा है ड्रैगन। जमीन ही नहीं अंतरिक्ष में भी कर रहा है गुस्ताखी। चांद पर कब्जे के लिए बेचैन है जिनपिंग। चाइनीज माल की तरह चीनी रॉकेट भी निकला फुस। दोस्तों, हर दौर में कोई ना कोई ऐसा शैतान इस धरती पे रहा है जिसे अपने पर इस कदर घमंड हुआ कि वो पूरी दुनिया को अपने सामने कुछ नहीं समझने लगता। उसे ऐसा लगने लगता है कि इस दुनिया में कोई उसका सामना नहीं कर सकता और वो दुनिया भर में ऐसा तांडव मचा देता है कि दुनिया उसे कुत्ते की मौत देने के लिए मजबूर हो जाती है। कभी लंका के रावण को ऐसा ही घमंड हुआ था और अब कुछ ऐसा ही हाल चीन का है जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद करने की कसम खा ली है। पूरी दुनिया उसकी करतूतों से तंग आ चुकी है। वो आए दिन किसी न किसी देश के लिए मुसीबत खड़ी करता ही रहता है और अपनी ताकत की हेकड़ी दिखाता रहता है। वो कभी किसी देश के बॉर्डर पर सेना खड़ी कर देता है तो कभी समंदर में अपनी धौंस दिखाता है। लेकिन इस बार ड्रैगन ने जो गुस्ताखी की है उससे अमेरिका बेहद गुस्से में है और अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर के देश चीन को इसके लिए सबक सिखाना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन की किस हरकत ने दुनिया में खलबली मचा दी है और दुनिया मौत के बेहद करीब से गुजरी है। तो दोस्तों, चीन की स्पेस एजेंसी की नाकामी से भारत समेत दुनिया के कई देश खतरे में पड़ गए हैं और उसका रॉकेट दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकता था। चीन का यह रॉकेट उसकी ही स्पेस एजेंसी से बेकाबू हो गया था और वो उसे धरती पर गिरने से बचा नहीं पा रहा था, जिससे पूरी दुनिया टेंशन में आ गई थी क्योंकि कोई नहीं जानता था कि चीन का रॉकेट किस देश पर आफत बनकर गिरने वाला है। दोस्तों, चीन धरती पर भी अपने पड़ोसी देशों के लिए हमेशा सरदर्द ही बना रहता है और खासकर भारत के लिए अब वो अंतरिक्ष से भी साजिशों को अंजाम दे रहा है और यहाँ से आसमानी आफत बरसाने की तैयारी कर रहा है। इस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चीन की हरकत के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि 25 टन वजनी इस रॉकेट को चीन ने 24 जुलाई को लॉन्च किया था। इस रॉकेट का मकसद लैब मॉड्यूल को उस अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाना था जिसका निर्माण चीन कर रहा है। हालांकि रॉकेट ने लैब मॉड्यूल को चीन के निर्माणाधीन स्पेस स्टेशन तक पहुंचा दिया, लेकिन इसके बाद ये बेकाबू हो गया था। इस बेकाबू रॉकेट को लेकर नासा के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा था कि चीन का ये 25,000 किलो का रॉकेट धरती पर कहीं भी गिर सकता है, जिसको लेकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक परेशान हो गए थे। वैसे तो इसके मलबे पर चीन ने करीबी निगाह बनाए रखी थी, लेकिन चीन का कहना था कि इस बार रिस्क थोड़ा ज्यादा है। उसका कहना था कि मलबे का अधिकतर हिस्सा पहले ही वायुमंडल के घर्षण से जलकर राख हो जाएगा और इसका जो भी मलबा होगा तो वायुमंडल में प्रवेश करते ही विस्फोट होने के बाद राख में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, चीन की ऐसी ही लापरवाही पिछले साल भी भारत को भुगतनी पड़ी। तब भी चीन का एक रॉकेट हिंद महासागर में क्रैश हो गया था। उसके मलबे ने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन एक बार फिर चीन ने वैसी ही गलती की है। वैज्ञानिकों की ओर से संभावना जताई जा रही थी कि यह रॉकेट भारत के आसपास ही गिर सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना था कि चीन की ओर से लॉन्च किया गया 21 टन का मार्च 5B रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने वाला है, जो धरती के किसी कोने में जाकर गिर सकता है। वहीं द एरोस्पेस कॉर्पोरेशन सेंटर फॉर ऑर्बिटल री एंट्री एंड डेब्रिस स्टडीज ने बताया था कि भले ही इस रॉकेट का आधा हिस्सा वायुमंडल में जल जाएगा, लेकिन फिर भी इस रॉकेट का एक बड़ा हिस्सा, जिसका वजन करीब 6 से 10 टन के बीच होगा, वो धरती से टकराएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि यह संभावना कम है कि रॉकेट का यह हिस्सा इंसानी आबादी में गिरेगा, क्योंकि पृथ्वी के एक बहुत छोटे हिस्से में लोग रहते हैं जबकि 3 हिस्से में समुद्र है, लेकिन फिर भी इंसानों पर एक खतरा तो है ही। खगोल भौतिकीविद और उपग्रह ट्रैकर जोनाथन मैकडॉवेल, जो हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स में कार्यरत हैं, उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च 5B का बचा हुआ हिस्सा जब जमीन पर टकराएगा तब वो ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करेगा और अगर वो इलाका इंसानी होता है तो इसके परिणाम प्रलयकारी तो नहीं लेकिन विनाशकारी जरूर होंगे। अमेरिकी रिसर्च सेंटर द एरोस्पेस कॉर्पोरेशन के सेंटर फॉर ऑर्बिटल एंड री एंट्री डोवरीज स्टडीज के वैज्ञानिकों ने बताया था कि करीब 16 घंटे तक इस रॉकेट का मलबा धरती के वायुमंडल में दिखाई देता रहेगा। मलबे के गिरने वाले संभावित इलाकों में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ब्राजील और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल थे।
उनका कहना था कि रॉकेट का पहला चरण यानी उसका बूस्टर सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली पार्ट होता है। आमतौर पर रॉकेट बूस्टर को ऐसे समय पर मेन रॉकेट से अलग किया जाता है कि वो प्रक्षेप वक्र बनाते हुए समुद्र में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए गिर जाए। लेकिन चीन के लॉन्ग मार्च 5B का बूस्टर इंजन अलग तरीके का है। वहीं एरोस्पेस कॉर्पोरेशन के अंतरिक्ष मलबा के एक्सपर्ट मार्लन सोर्गे ने कहा था कि चीन के लॉन्ग मार्च 5B बूस्टर का 20 से 40% हिस्सा जमीन पर पहुंच जाएगा। क्या इंसानों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा? दोस्तों, अंधाधुंध स्पेस प्रोग्राम चला रहे चीन ने लगातार तीसरी बार सैकड़ों लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। चांद पर कब्जा करने की साजिश रच रहा चीन अमेरिका को टक्कर देने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि चीन चांद पर कब्जा क्यों करना चाहता है? वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के रूल को क्यों तोड़ रहा है? तो दोस्तों, दुनिया भर की महाशक्तियों की योजना चांद पर बस्तियां बसाने की है। इसी को देखते हुए चीन ने लंबी ड्यूरेशन की स्कीम पर काम करते हुए अपना चंद्रमा उत्खनन कार्यक्रम शुरू किया है। उसकी कोशिश वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर एक स्थायी ठिकाना बनाने की है। चीन चंद्रमा के टाइटेनियम, यूरेनियम, लोहे और पानी का इस्तेमाल रॉकेट निर्माण के लिए करना चाहता है। अंतरिक्ष में रॉकेट निर्माण के लिए साल 2050 तक उत्खनन करना उसके लिए बेहद जरूरी है। चीन छोटे ग्रहों का भी उत्खनन करना चाहता है। साथ ही उसकी योजना भू समकालिक कक्षा में सोलर पावर स्टेशन बनाने की है। तो दोस्तों, चीन पूरे ब्रह्मांड के खजाने पर कब्जा करना चाहता है। इसी वजह से अमेरिका की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। अंतरिक्ष में सबसे आगे निकलने की होड़ में चीनी ड्रैगन ने दुनिया की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रखा है। और यही वजह है कि लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है कि चीन का आउट ऑफ कंट्रोल रॉकेट अंतरिक्ष से बेकाबू होकर धरती पर गिरा है और चीन ने उसकी कोई भी जवाबदेही लेने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि अंतरिक्ष में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका चीन का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट धरती पर गिर चुका है। इससे पहले अमेरिकी रक्षा विभाग ने आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके इस रॉकेट को लेकर दुनिया से तमाम जानकारियां छिपाने के लिए चीन को फटकार लगाई थी और चीनी वैज्ञानिकों को गैर जिम्मेदार कहा था। अमेरिकी रक्षा विभाग ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से इस अनियंत्रित रॉकेट के मलबे को लेकर जानकारी मांगी है और जिस जगह पर यह रॉकेट गिरा है वहां कितना नुकसान हुआ है उसको लेकर भी जानकारी देने को कहा है। दोस्तों, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का इस्तेमाल वेंटियन नामक एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए किया गया था। चीन अपना खुद का स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है जिसमें 3 मॉड्यूल लगे हैं। पिछले साल मई में पहला मॉड्यूल भेजा गया था और उस वक्त भी चीनी रॉकेट बेकाबू हो गया था और हिंद महासागर में मालदीव के पास गिरा था। वहीं इस बार चीनी रॉकेट से दूसरा लैब मॉड्यूल भेजा गया था। लैब मॉड्यूल तो अपने स्थान पर पहुंच गया, लेकिन फिर से चीनी रॉकेट बेकाबू हो गया और हिंद महासागर में गिरा है। इस रॉकेट का वजन 25,000 किलो था। नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने ट्विटर पर बीजिंग की आलोचना करते हुए कहा है कि रॉकेट के उतरने का विवरण साझा करने में विफलता गैर जिम्मेदार और जोखिम भरा था। नासा चीफ नेल्सन ने ट्विटर पर लिखा कि सभी अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों को स्थापित नियमों का पालन करना चाहिए और इस प्रकार की जानकारी को पहले से साझा करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि इस तरह की जानकारी साझा करने से बहुत बड़े रिस्क से बचा जा सकता है, खासकर लॉन्ग मार्च जैसे काफी ज्यादा वजन वाले रॉकेट को लेकर, क्योंकि ये जीवन और संपत्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिका को टक्कर देने के लिए चीन अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है जिसका नाम तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन है और चीन के लिए ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी है जिसे वो अपने देश का ताज मानता है। चीन पहले ही मंगल ग्रह और चंद्रमा पर रोबोटिक रोवर्स उतार चुका है और ऑर्बिट में इंसानों को भेजने वाला चीन दुनिया का तीसरा देश बन चुका है। वहीं लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के जरिए लैब मॉड्यूल को तियांगोंग स्पेस स्टेशन के कोर मॉड्यूल के साथ सफलतापूर्वक डॉक किया गया था और जून से मुख्य डिब्बे में रहने वाले 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने सफलतापूर्वक नई प्रयोगशाला में प्रवेश कर लिया है। चीन ने अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम में अरबों डॉलर का निवेश किया है और इसके पीछे का मकसद ये है कि चीन ऐसी वैश्विक ताकत बन जाए जो पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सके और छोटे देश चीन के गुलाम बनकर रहे। दोस्तों, चीन की ये साजिश कहीं अपने साथ दुनिया को ही ना ले डूबे, क्योंकि स्पेस में उथल पुथल के गंभीर परिणाम मानव सभ्यता को भोगने पड़ सकते हैं। धन्यवाद।